कि आपके जो विधायक थे स्वेच्छा से हमारे पास आए थे, और कल भी आपने बोला था एक चैनल पर, आज भी बोल रहे हैं कि खरीदे हुए हैं। आप सीमांचल के मुसलमानों को, विधायकों को बार बार बिकाऊ क्यों कह रहे हैं? कंजना यादव जी को लग रहा है कि बार बार अगर ये बात कहेंगी कि हमने विधायकों को बिकाऊ कहा तो उसका इनको फायदा मिलेगा। मैडम, वो बिकाऊ माल था, वो बिक गया और आपने खरीद लिया। अब आपसे पूछ रहा हूं, मैंने ट्विटर पे भी आपसे पूछा है, अब पूछ रहा हूं, बिकाऊ को बिकाऊ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चारा घोटाले वाले को चारा खोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अरे बेमान को बेमान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? एक काम करिए ना, जिसने चारा खाया उसको चारा खोर कहेंगे ना? ये क्या कहेंगे? कम मैडम, इससे आप हमारी नॉर्मल टोन है। अगर बनना है तो तथ्यों बात कीजिए। आपने कहा बिकाऊ कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं बिकाऊ को बिकाऊ ना कहे तो क्या कहें? चारा चोर को चारा चोर ना कहे तो क्या कहें? बरेली और अमेठी का लाडला राहुल, अंग्रेजों को भारत दिखाता राहुल, कभी पैराग्लाइडिंग करता है तो कभी प्लेन में बैठकर किताबों में खोया है, जो दिन के उजाले में रोड शो करता है और शाम ढलते ही किसी दलित के दालान में होता है, वो शख्स जो शाहरुख के साथ मैच देखता है तो कभी उसके कंधों पर मिट्टी का बोझ दिखता है। लड़कियां उस पर लट्टू हैं, लेकिन लोगों की दिलचस्पी इसमें है कि 40 छू चुके इस कंवारे के सर पर सेहरा कब बंधेगा। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स टीवी न्यूज़ डिबेट्स में होने वाले कुछ मज़ेदार एपिक मोमेंट्स, शानदार मीम्स, स्पोक्स पर्सन्स के बीच में जो बहस होती है उसके जो मजेदार मोमेंट्स निकल के आते हैं, उसका एक कलेक्शन। सवाल कांग्रेस से है, अगर वोट चोरी हो रही है, भाजपा 240 पे आ जाती है, उनका उन्होंने वो दिया था 400 पार का नारा, अगर वोट चोरी हो रही होती तो 240 पर न अटकता। और दूसरी चीज, कर्नाटक में आपकी सरकार बनती है, हिमाचल में आपकी सरकार बनती है, वहां कौन सी वोट चोरी हो रही है बीजेपी की? गुड क्वेश्चन। देखिए 40 पे अटक जाते, अगर वोट चोरी ना किए होते तो 40 पे अटकने वाले थे, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हो गई। लेकिन वोट चोरी का कमाल है कि 240 पे पहुंच गए हैं, बस बात इतनी सी है। कैसा लगा मेरा मजाक? सर फिर से एक ही चीज हो गया, भाई ने आपसे सवाल पूछा कि अगर 400 पार का हमारा नारा था और हम अगर रुक गए हैं, तो आपने कहा कि अभी तक वो 440 में रुक जाते। आपने सर इसका भी अभी तक कोई वेरीफाइड आंसर नहीं दिया कि 400 पार का नारा था, वो आधे में रुक गए, तो कहां पर वोट चोरी हो गया? मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं? জাগো বাংলা, জাগো বাংলা। টাকডুমাডুম 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 ডুম, মা এসছেন এসেছে আনন্দের ধুম। ফুল যদি নেই তোমার হাতে, জল রবে গো নয়ন প্রাতে। इतनी बड़ी हार के बाद भी इनका कॉन्फिडेंस देख रहे, कह रहे ये हार नहीं है, आपको हराया नहीं है, बिहार की जनता ने लिटरली कूट दिया है इन लोगों को। ये गजब बात हो गई, ये हार नहीं लग रही है इनको। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो इन सब ने कहा, लेकिन इतना तय है कि आज भी अगर स्थिति ये है, इतनी बुरी हार के बाद भी अगर स्थिति ये है कि वो हार को हार मानने के लिए तैयार नहीं है, इसे ही एक मानसिकता, मुस्लिम लीगी माओवादी मानसिकता कहा जाता है। निकलिए इससे बाहर, निकलिए इससे बाहर। गालिब ताउम्र यही भूल करता रहा, भूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। सारी दुनिया गलत है, ये सही है बस। हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्सी देता है। मैं खुल के बोलती हूँ, वो कांग्रेस के साथ अटैच्ड हैं बहुत ज्यादा, उनको उनके साथ प्रियंका जी के साथ अटैचमेंट है, पर मुझे इतनी इनफाइटिंग में लग नहीं रहा कि कहीं भी नवजोत सिद्धू को ये प्रमोट होने देंगे, क्योंकि 5 सीएम्स ऑलरेडी बने हुए हैं और वो हराने पे लगे हुए हैं कांग्रेस को। अगर ऊपर उनको समझ आ जाए तो बात दूसरी है। कोई भी पार्टी उनको ये ताकत दे दे कि वो पंजाब को सुधार सकें, और हमारे पास पैसे नहीं है किसी भी पार्टी को देने के लिए, पर हम रिजल्ट्स दे देंगे आपको, पंजाब को हम गोल्डन स्टेट बना देंगे, बस हमारा तो यही वो है। अगर बीजेपी जिम्मेवारी देती है तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू
वापसी करेंगे बीजेपी? ये मैं उनकी तरफ से नहीं बता सकती। मैं उनकी करेंगे कांग्रेस अगर सीएम फेस नवजोत सिद्धू का ऐलान करे या आगे लाए तब आ सकते हैं? तब वो आएंगे, तब वो आ जाएंगे, पर अदरवाइज वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं और खुश हैं, बिकॉज बहुत फ्रस्ट्रेशन की लाइफ है। हाँ, आपने एक पैसे की बात करी कि हमारे पास पैसे नहीं है, क्या किसी पार्टी ने आपसे पैसे की डिमांड करी आगे आने की? नहीं, हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्सी देता है। Pawan Khera is absolutely right. Whatever he wants to say about the media, it's open season. But you also are running a terrible campaign election after election and not learning from your mistakes. I mean, let me be very clear. No, I mean, yeah. So, it's very easy. In Maharashtra, you messed up. In Haryana, you messed up. In Bihar, you messed up. So, you are... Don't go there. Don't go there, please. तो हमारी कैंपेन की वजह से मीडिया हमारे अगेंस्ट हो गया। नहीं. अरे बात यहाँ मीडिया की हिसाब हमारे कैंपेन पे किसी और दिन कर लेंगे ना। Don't hijack the discussion, please. Yeah, let's get that. कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर कोई भी रीजनल पार्टी हो, स्पोक्स पर्सन बाकायदा तैनात होते हैं डिबेट्स में। एक दूसरे के खिलाफ फायरिंग करने के लिए सब तैयार होते हैं। जो दीपक साहब सर करके बात करते हैं, आजकल वो डिप्लोमेट की जगह है ना बीजेपी के दूत हो गए। क्या है सुनिए, क्यों नहीं बोले, सुनिए तो बात क्यों नहीं। जब किसी भी चीज पर लेप चढ़ाने वाली बात आ जाती है ना, तो आप डिप्लोमेट रहे, आप पर सवाल खड़े होंगे। हाल के दिनों में 272 गणमान्य लोगों की लिस्ट आई थी। चुनाव आयोग पर जब विपक्ष का सवाल हो रहा था, तो विपक्ष पर हमला करने वालों में मेरे ख्याल से, मेरा जहां तक याददाश्त है, दीपक बोहरा भी शामिल थे। तो आप उनसे उम्मीद करिएगा कि ये जो नहीं बुलाया गया तो उसका जस्टिफिकेशन नहीं देंगे तो क्या करेंगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इसमें भी सूची देखने में भी सेलेक्टिव। अरे भाई, उन लोगों को याद करिए ना जो लोग बैठ के प्रवचन करते थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और जो कल परसों में एक नेहरू सेंटर का उद्घाटन हुआ है दिल्ली में, जिसमें यह साबित करने का प्रयास किया गया कि नेहरू जी विश्व गुरु थे, और उसमें अशोक वाजपेयी और पुरुषोत्तम अग्रवाल डायस पे बैठे हैं। उनके सिग्नेचर पर वो लोग बड़े न्यूट्रल हो जाते हैं। जो लोग कांग्रेस के साथ खड़े हो वो न्यूट्रल, जो कांग्रेस के लिए जो बैटिंग करे उस पर किसी प्रकार का लेप नहीं, वो किसी के दूत नहीं, क्योंकि उस पर कांग्रेस का ही है। वो तो डिप्लोमेट साहब तो सच में आजकल बीजेपी के दूत बन गए हैं, लेकिन मैं नहीं बन गया हूं सर। आप बीजेपी में हैं, दूत नहीं है, आप बीजेपी में है। सुनिए ना, चाय वाला प्रधानमंत्री देश का बना, तो हमको अपने बाप परदादाओं को इसके लिए इस्तेकबाल करना पड़ेगा ना, कि ऐसी व्यवस्था बनाई कि देश में कोई भी आदमी किसी स्तर पे पहुंच सकता है। और आज ये स्थिति हो रही है कि कोई भी व्यक्ति लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, वो एक जगह तक नहीं पहुंच सकता। ये आपकी देन है, ये आपकी देन है आनंद जी, ये आपकी देन है। अरे मैं कह तो रहा हूं आपको, लेकिन आप जो दूसरों पर लेप लगाते हैं ना, तो हाथ में लगा रह जाता है। और आपने वो डिंपल फिर लगा देंगे, अगर थोड़ा बहुत बचेगा तो और लगा देंगे फिर। सुनिए ना दादा, सुनिए, वो आपको बॉबी फिल्म का वो सीन याद है कि नहीं है? कौन वाला? जब डिंपल कपाड़िया हाथ में आटा लेके आई थी और ऐसे कर लिया था सर, तो उसके भी लगा। इसलिए दूसरों को लेपने के पहले खुद पर लिखने का काम मत करिए। अगर बाबर नहीं आया होता तो सोएब जमई का नाम शायद शैलेंद्र जायसवाल होता, या शैलेंद्र जो है जामोल होता। ये सोएब जमई नहीं होता, ठीक है? ये कड़वी सच्चाई है। ये या तो ब्राह्मण रहे होंगे, इनके पूर्वज क्षत्रिय रहे होंगे, वैश्य रहे होंगे, नाई रहे होंगे, धोबी रहे होंगे कुछ। इस भारत में मुश्किल से 100 परिवार हैं जो विदेशी हैं। एक परिवार बुखारा से आया, बुखारी फैमिली, एक परिवार दुरानी फैमिली है, एक परिवार मदीना से आया जिसको मदनी फैमिली कहते हैं, बाकी सारे यहीं के रहने वाले हैं। अब नहीं मानते तो अलग बात है। अमर अकबर एंथनी सारे भाई थे, सबके पिता किशन लाल। अब कड़वी सच्चाई है, एक मशवरा है, घर लौट चले। हमारे जो पूर्वज थे उनको मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था, उनको पीछे वो झाड़ू लगाना पड़ता था ताकि वो जहां उनके कदम पड़े वो निशान मिट जाएं। वो किसी ऊंची जाति के घर पर जा नहीं सकते थे, उनके बर्तन में खा नहीं सकते। अरे अब आओ, मैं रोटी बेटी का रिश्ता करवाता हूं, आ जाओ, रोटी बेटी का रिश्ता करवाता हूं। उनके नल पे वो पानी नहीं पी सकते थे। धर्मेंद्र भाई, आप करोगे रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करोगे? आप खुल के बता दो आज। आप एंकर्स भी फुल मजे लेते हैं और ये लोग डिबेट में नमक मिर्ची डालने का खूब अच्छा काम करते हैं। FIR क्यों नहीं करते? तो इस पर राहुल जी कहते हैं कि नहीं, मेरा काम ये नहीं है, मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। कानून बदल के एक कानून बदल दिया जाए कि आप चुनाव आयोग पे कार्यवाही नहीं कर सकते। चुनाव आयोग की चयन प्रक्रिया को जब आप बदल देते हैं, कोर्ट क्या होता है? संसद से बड़ा इस देश में कोई नहीं। जब संसद कानून पास करता है तो कोर्ट उसके हिसाब से कार्यवाही करता है। ये जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 ईवीएम मशीन को वहां पे जांच किया गया, उसमें पाया गया कि इसमें टेम्पर्ड किया गया है, तब इससे जाहिर हो जाता है कि जो चुनाव आयोग है वो भाजपा के कार्यालय से काम करता है। अगर ज्ञानेश कुमार जी इतने ईमानदार हैं तो राहुल गांधी से एफिडेविट मांगने की बजाय। मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि इनको कब ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी ईवीएम को खारिज कर दिया है। ईवीएम कोर्ट खारिज नहीं किया है ईवीएम को कोर्ट ने, बल्कि उसको जस्टिफाई किया कि बेस्ट मशीन है दुनिया की जो इलेक्शन करा रही है, जस्ट लाइक कैलकुलेटर। ये कोई उसमें इंटरनेट नहीं मिक्स है। मैं 50 बार कह चुका हूं डिबेट में, आपको पता है सबको, और आप लोग फिर भी इस बात मुद्दे को उठाते हैं। मुद्दा बंद हो चुका है, आपका वीवीपैट बंद हो चुका है। एक दिन 2 दिन सर्वर डाउन हो सकता है, 1 घंटा 2 घंटा हो सकता है, 180 दिन हिंदुस्तान में कभी सर्वर डाउन रहा क्या यार? और एक बात जो हाजी नाजिम ने कही कि ये कौन सी बात है अरविंद सिंह की कि आपके आदमी है। हाँ, सही बात है अरविंद सिंह की। इस पर तो आपने सुप्रीम कोर्ट में घल्लू घारा कर दिया था, बोले ये मोदी की साजिश है। ट्रिब्यूनल में
नॉन मुसलमान को भी घुसाएंगे क्या? हम मंजूर नहीं करेंगे। आपने इस बात के लिए वहां खूंटा गाड़ दिया था भाई भैया नाजिम साहब, आप कोर्ट के पीछे पड़ गए थे कि तुम्हें हमारी कसम, वक्फ के सारे काम में मुसलमान ही रखो, गैर मुसलमान नहीं मंजूर है हमें। अब आप कह रहे हो कि हम तो संवैधानिक आदमी है, ऐसी बात ना करो हिंदू मुसलमान की, ये नहीं चलेगा। हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई आपने पूरी लड़ी है वक्फ में, सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग निकलवा के दिखवाऊं, खुला मुसलमान बोला गया है, अल्पसंख्यक भी नहीं बोला गया, सीधे सीधे खुला खुला मुसलमान मुसलमान ऐसा बोला गया भैया। इसलिए ये इतना भी गौतम बुद्ध बनने की जरूरत नहीं महाराज किसी को कि नहीं हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग हम ये हिंदू मुसलमान नहीं। लड़ाई हिंदू मुसलमान की थी, बोले एक भी आदमी वक्फ में नॉन मुस्लिम नहीं रहेगा, इसी की लड़ाई तो लड़ रहे थे आप कोर्ट में। ये बवाल बिना बात का है क्या? नहीं, ये बवाल बहुत लाजमी है। अरे भाई, जिसके 4 पुश्त ने, जिसके परिवार के 4 पुश्त ने भारत और रूस के संबंधों की पूरी आधारशिला रखा है ना, उसको तो कम से कम होना चाहिए। सतीश जी की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, जो उन्होंने कहा कि 40 वर्षों से जिसका दादा नाना पापा प्रधानमंत्री रहा उसको नहीं छोड़ो। यस, ये जो सेंस ऑफ प्राइड है टू रूल द गवर्नमेंट, टू रूल द कंट्री, ये सेंस ऑफ प्राइड का सम्मान भारत को करना चाहिए कि भाई इतने बड़े परिवार के आदमी को आप छोड़ दे रहे हो यार, जिसका नाना प्रधानमंत्री, जिसकी दादी प्रधानमंत्री, जिसके पिताजी प्रधानमंत्री, स्वयं लीडर ऑफ अपोजिशन, उसको छोड़ दे रहे हो आप। ये तो बहुत गलत बात है। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री जिसकी कोई औकात नहीं थी वो प्रधानमंत्री बन गया और इतने सेंस ऑफ प्राइड वाले आदमी को आप छोड़ दे रहे हो, ये तो बहुत सही बात कही सतीश जी। लगता है वो सुनिए अरे आनंद जी, कांग्रेस पार्टी तो वैसे भी प्लेइंग 11 बंगाल में है ही नहीं, तो उनसे बात करके फायदा। इन्होंने कहा ना कि हम सेकुलर ताकतों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इनके सेकुलर ताकत थे पिछले बार फुरफुरा शरीफ, उन्हीं के साथ मिलकर लड़े थे। ये अंडा आया था, अंडा, इस बार भी आएगा अंडा। धर्म का अनादर करके इन्होंने, इस कांग्रेसी इकोसिस्टम ने आजादी के बाद से लेकर आज तक एक नया रिलीजन तैयार किया, सेकुलरिज्म, जो अपनी परंपराओं को छोड़ के सेकुलरिज्म, आप सेकुलरिज्म नाम के रिलीजन में घुस जाइए। एक झूठा का आडंबर है और कुछ नहीं। और तौसीफ खान जो बोल रहे थे कि हम ये नहीं करते वो नहीं करते, याद दिलाता हूं, मेमोरी लोग की बड़ी कमजोर है। जिस राज्य की मुख्यमंत्री बोले कि मुसलमानों की बात माननी पड़ती है, गलत भी, क्योंकि वो दूध देने वाली गाय हैं, तो ऐसे राज्य का भला नहीं होगा। जिस राज्य का मंत्री ये बोले कलकत्ता के एक मोहल्ले को दिखा के ये मेरा मिनी पाकिस्तान है, तो ऐसे राज्य में ऐसे मंत्रियों से भला नहीं होगा। जहां दुर्गा पूजा विसर्जन को रोका जाए, जिसमें हाईकोर्ट को आना पड़े, जहां लगातार हिंदुओं को मुर्शिदाबाद में चुन चुन के मारा जाए, निकाला जाए और एक दहशत का माहौल बने, जहां चिकन नेक को काटने की बात हो, वैसे जगह पर आप ये देखिए कि एक SIR क्या हुआ, कितने लाख के लाख बांग्लादेशी वापस लौट रहे हैं। क्या बना के रखा हुआ था बंगाल को? और एक गीता पाठ से परेशानी हो रही है, हिंदू जागृति से परेशानी हो रही है। जागृति हिंदू की तो पूरे देश में हो रही है और उसी के कारण है कांग्रेस साफ होती जा रही है और जितने मुस्लिम परस्त है वो साफ होते जा रहे हैं। आप ये देखिए, ये इस्लाम को ही मानने वाले लोग नहीं है। इस्लाम को लोग कहते हैं ना रिलीजन ऑफ पीस, शांति का रिलीजन। ये इस्लाम को रिलीजन ऑफ पीसेस बना दिया है लोगों ने। देखिए, हमारी पार्टी का मानना है कि आज ही के दिन देश की संविधान को कलंकित करने का काम किया गया। आज ही के दिन जब संघ परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि हम वहां पे ईंट को भी नहीं हटाएंगे, उस सुप्रीम कोर्ट के विश्वास को तार तार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए आज ही के दिन बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, तोड़ दिया गया था, मोमेंटो के तौर पर उनके ईंटों को ले लिया गया था। यह बात ना आज भूली जाएगी, ना हमारी आने वाली नस्लें भूलेंगी। यह बात जरूर याद रखा जाएगा कि आज ही के दिन वो कलंकित दिन है, कोई शौर्य दिवस नहीं है, यह शर्मनाक दिन है। कश्मीर में मंदिर तोड़ते वक्त कितने सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली थी? कश्मीर में हिंदुओं को भगाने में किसने सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली थी? आप कैसे तिलमिलाहट, क्योंकि आप शर्मनाक दिवस कह रहे हैं, हम शौर्य दिवस कह रहे हैं, आप शर्मनाक दिवस कह रहे हैं। गलत है ये, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को गाली देके 18 हिंदुओं को भगा दिया कश्मीर से। एक इस्लामिक देश बता दीजिए ना जहां पे मंदिर रहने दिया है। पाकिस्तान में कितने मंदिर तोड़ दिए? वहां आवाज नहीं निकलती, बौखला नहीं रहे, बौखला नहीं रहे। आपकी पोल पट्टी खुली तो पोल पट्टी क्या खुलेगा? हमारे देश में हमारी पोल पट्टी खुलेगा। मुगलों के वंशज आप हैं, मुगलों के वंशज आप खुलेगा। आप गोडसे के वंशज, गोडसे के वंशज बोलेंगे, आप तो मुगलों के वंशज, आप तो बाबरी कर रहे हैं। गोडसे के वंशज यहाँ के मुसलमानों के लिए बाबर आया था इस्लाम बनाने। कौन आया था इस्लाम बनाने? अरे बताओ ना कौन बनाया था? बाबा, सुनिए, बाबर आपके बाबा होंगे, हमारे नहीं है। का देश है, बाबर को अपना बाबा मानिए, देश का बाबा मत बनाइए। और स्पोक्स पर्सन जो नहीं भी भिड़ना चाहते हैं उनको भी भिड़ा दिया जाता है, और ये होना भी चाहिए। इसी से इनकी असलियत सामने आती है, इनकी विचार सामने आते हैं कि किसके विचार कैसे हैं, चाहे वो विरोधी हो चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, सब स्पोक्स पर्सन की सच्चाई सामने आती है। ओपी सिंह पूरा वंदे मातरम नहीं गाते, इसलिए नेहरू जी ने वंदे मातरम काट दिया था क्या? यार मजाक कर रहे हो क्या? अमिताभ बच्चन को नहीं आता पूरा वंदे मातरम, तो इसलिए नेहरू जी काट देंगे वंदे मातरम? तमाशा है क्या? वो हमारे लिए मां जैसा है, हम अपने मां के अंग काट देंगे किसी को खुश करने के लिए, और बाद में तर्क देंगे कि हाँ अम्मा को गुड्डू भी तो नमस्ते नहीं करता था और पप्पू भी अम्मा के पाँव नहीं छूता था, तो हमने पाँव काट दिए। ऐसा तर्क है यार? कोई इतना भोला तर्क दे सकता है क्या कि गुड्डू अम्मा के पाँव नहीं छूता क्या रोज, तो पप्पू ने अम्मा पाँव काट दिया? बेटा जब कोई छूने ना रखना क्या?
लेकिन अगर कोई पूछे कि वंदे मातरम तो हम नहीं गाते वंदे मातरम, ये कहना जरूरी है क्या? भाजपा वालों ने ये नहीं किया कि वो ने किया, छोड़ दीजिए। मैंने कहा जिस डर से आपने वंदे मातरम को काट दिया, छांट दिया, उसको बिल्कुल निर्बल बनाने की कोशिश कर दी, उससे भी कुछ आपको हासिल तो नहीं हुआ। जिन्ना खुश हो गया था क्या? उसने कोई ऐसी चिट्ठी लिखी कि वेल डन ब्रो, ऐसी चिट्ठी लिखी नहीं थी जिन्ना ने। जब आपने वंदे मातरम को 1937 में काट छांट के प्लेट में रख के कटा फटा वंदे मातरम जिन्ना को दिया, कहा हुजूर हमारी तरफ से एक तोहफा कबूल किया जाए हुजूर की शान में, क्या? तो भी जिन्ना ने तो नहीं कहा ठीक है बच्चा जाओ मौज लो, अच्छा किया क्या? जिन्ना को तो जो करना था उसने किया। उसके बाद भी हमने उनके इश्क में घर गिरा दिया और अगले ने देखा भी नहीं, उसी ने चला गया। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन फिर वही क्या बात है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं आज 150 साल बाद गड़े मुर्दे उठा के जनता के मुद्दों से ध्यान बटा रहे हैं, जो उनके डीएनए में है, और जिसके लिए भीष्म पितामह ने कहा था कि जो राजा अपने अतीत का ही कोसता रहता है वो जनता के लिए कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। सालों में 100 कंपनियां रोज देश की बंद हुई हैं, कितना लोग 35 लाख। विवेक की माफी चाहूंगा, विवेक की माफी चाहूंगा, आज कंपनियां बंद हुई पर बात नहीं करूं ना। ये सब कांग्रेस अपनी ब्रीफिंग करे, वहां बोले, हमारे मंच पर नहीं, हमने अलाउ करेंगे। आज केवल वंदे मातरम पर बात होगी। कंपनियां बंद हुई, पोल्यूशन है, गुड्डू नाले में गिर गया, पप्पू की बकरी भाग गई, ये सारे विषय महत्वपूर्ण है, इन पर चर्चा होगी, आज नहीं होगी। माफी चाहूंगा। नहीं माने आप नहीं आ पा रहे ना, मुश्किल तो आप नपट जा रहे हो, आप नपट जा रहे हो बार बार। हमने आप मेड़ पर चल नहीं पा रहे हो, मेड़ पर कहीं इधर गिर रखे उधर गिर रहे। जिन्ना चला गया, इस धरती से भी चला गया, लेकिन जिन्ना की मानसिकता आज भी उन लोगों के हृदय में है जो कहते हैं कुछ भी हो जाए हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। जो ये कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, वही जिन्ना की मानसिकता है। जिन्ना जैसे लोग व्यक्ति नहीं होते, वो एक मानसिकता। नेता का नाम बता दीजिए, धर्मेंद्र जी नेता का नाम बता दीजिए। अब धर्मेंद्र सिंह को फंस गए। धर्मेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी के नेता के बयान को बीजेपी नहीं करता बयान का, और ये वो नेता है जो आज जरूर बीजेपी में है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी का नेता था, क्योंकि जो ई.के. नयनार लेफ्ट के इतने बड़े नेता थे, पिनोय विजन इतने बड़े नेता थे, वो पोप को गीता भेंट करते हैं, तब जो है हन्नान मौला को कोई तकलीफ नहीं होती। अपने नाम के आगे आज से जिहादी लगाइए और अपनी समाजवादी पार्टी को जिहादी समाजवादी पार्टी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पवित्र आपके लिए जिहादी पवित्र है, तो आप अपने आप को समाजवादी पार्टी के साथ जिहादी समाजवादी पार्टी कह लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। अखिलेश यादव जी को जिहादी अखिलेश यादव कहिए, धर्मेंद्र सिंह को जिहादी धर्मेंद्र सिंह कहिए, हमें कोई एतराज नहीं है। धर्मेंद्र जी अगर आपके लिए एक मिनट, धर्मेंद्र जी अगर आपके लिए एक मिनट, धर्मेंद्र जी अगर आपके लिए जिहादी पवित्र शब्द है, तो क्या मैं आपको जिहादी धर्मेंद्र सिंह बोल सकता हूं? क्या मैं अखिलेश यादव जी को जिहादी अखिलेश यादव बोल सकता हूं? उसका आप समर्थन करेंगे? ये पोप से मिले थे, तब इन्होंने गीता भेंट की थी। आप सोचिए कि इन लोगों, इन पार्टियों को हो क्या गया है, इनकी बुद्धि पर तरस खाइए, या सोचिए कि ये लोग बौरा गए हैं। क्योंकि जो ई.के. नयनार लेफ्ट के इतने बड़े नेता थे, पिनोय विजन इतने बड़े नेता थे, वो पोप को गीता भेंट करते हैं, तब जो है हन्नान मौला को कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन आज उनको तकलीफ होती है गीता भेंट करने पर। यह हिंदुओं से नफरत है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं से नफरत है। इसलिए जो है ये लोग कहते हैं सनातन को मिटा दो, सनातन डेंगू मलेरिया मच्छर है। हन्नान मौला पे गुस्सा नहीं आता, उदयनिधि पर गुस्सा नहीं आता, जो कर्नाटक में बोलते हैं उनके ऊपर गुस्सा नहीं आता, जो केरल में हिंदुओं को गाली देते हैं उन पर गुस्सा नहीं आता। इसलिए इनको, क्योंकि इनका पूरा वोट बैंक जो है मुस्लिम वोट बैंक है, इसलिए शरिया को ये सपोर्ट करते हैं, कहते हैं शरिया अदालत होनी चाहिए, लेकिन गीता का ज्ञान इनको बुरा लगता है। मैं एक बात बता दूं, वंदे मातरम का जो माना होता है वो ये होता है, जो हमने पढ़ा है कि हम अपनी जमीन की पूजा करते हैं। हमें वंदे मातरम जिसको बोलना है बोले, हम अपने खुदा की पूजा करते हैं, अपने रब की पूजा करते हैं, ना हम गौ माता का कोई अनादर करते हैं, ना भारत की जमीन का कोई अनादर करते हैं। लेकिन जहां तक सवाल ये कहा जाएगा कि आपको वंदे मातरम बोलना है वरना देश में नहीं रह पाएंगे आप, तो मैं नहीं बोलूंगा, और किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे भारत से बाहर निकाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की सप्तकोटि कंठा कल कल निनाद कर ले, विसप्त कोटि भुजय धृत कर करवा ले, अबला के रोमा एति बले, बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदल वारणिम मातरम वंदे। साबुत चाहिए नहीं चूरा चाहिए, वंदे मातरम हमको पूरा चाहिए। अरे मिठाई खानी है तो पूरी खाएंगे, और वंदे मातरम गाना है तो पूरा गाएंगे, क्योंकि
क्योंकि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 1763 में जब हमारे सन्यासी फकीरों ने अंग्रेजों की फैक्ट्री पर धावा बोला तो एक नारा लगाया वंदे मातरम, और वंदे मातरम को मुर्दा कौम का गीत कहने वाले लोग, आप ये बताइए कि क्या 1886 में कांग्रेस के अधिवेशन में जब पूरा वंदे मातरम गाया गया, क्या वो मुर्दा कौम की सभा थी? आप मुझे बताइए 1882 में जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आनंद मठ उपन्यास लिखा, क्या वो मुर्दा कौम का उपन्यास था? मुझे आप बताइए लाखों लाख क्रांतिकारी जब वंदे मातरम कहते हुए शहीद हो गए, क्या वो मुर्दा कौम का गीत था? और फिर कहता हूं, जिन कट्टरपंथी लोगों ने कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं गा सकते, गौ माता का सम्मान नहीं कर सकते, गंगा माता का सम्मान नहीं कर सकते, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, उनको एक अलग देश दे दिया गया था। अब जितनी गंदगी करना है तुम्हें वहां करनी चाहिए। वंदे मातरम हमारी आन बान शान है, भारत की प्रतिष्ठा और प्राण है, इसलिए वंदे मातरम पर राजनीति बंद होनी चाहिए। क्योंकि अंजना जी, वंदे मातरम दल का विषय नहीं, दिल का विषय। वंदे मातरम दल का विषय नहीं, दिल का विषय है, इसलिए चाहे जिंदा रहे, बस 2 लाइन और, इसलिए पुनः रिपीट, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, हमारा आपका ध्यान भटकाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि एयर पोल्यूशन, हमारे आपके बच्चे, हमारे आपकी सांसें रुक रही है, उस पर चर्चा हो जाए। वो नहीं चाहती कब शराब जो डुप्लीकेट बिक रहा है जिससे हमारे बच्चों की मौतें हो रही है, उस पर चर्चा हो जाए। वो नहीं चाहती बेलों की मौतें हो रही है, उस पर चर्चा हो जाए। वो नहीं चाहती कि देश के अंदर में जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है उस पर चर्चा हो जाए, नहीं चाह रही है। मैं तो कहता हूं जोर से मेरे साथ बोलिए वंदे वंदे। अब कौन रोक लेगा वंदे मातरम से, बताइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति करती, चिंता की बात है, मुद्दों पर बात नहीं कर रही है, लेकिन वंदे मातरम के नाम पर राजनीति करती। आपके फादर आए हैं। क्या इस देश के नौजवान को यह समझाने की जरूरत पड़ेगी कि वंदे मातरम पर बहस क्यों हो रही है? बड़ा ऑब्जेक्शनेबल था वो जो नौजवान खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि क्यों बहस किया। एक वो बच्ची आई, वो कह रही है कि क्यों करना है, 150वीं वर्षगांठ है, ये बताने के बावजूद आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों करना है। क्योंकि आज आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज आप गुलामी में नहीं है, आपके ऊपर अंग्रेजों के बूट नहीं है। ये लाल बाल पाल वाली कांग्रेस नहीं है, ये सुभाष बाबू वाली कांग्रेस नहीं है जो वंदे मातरम गाती थी। ये राहुल कांग्रेस है जिसके लिए विदेशी धरती पर जाकर कहना होता है कि भारत में लोकतंत्र नहीं रह गया, इसलिए सब ज्यादा जरूरी। और देश की संसद में अगर चर्चा नहीं होगी तो कहां चर्चा होगी? देश की संसद में चर्चा हो तो समझ में तो आएगा ना कि जो लोग आज राहुल कांग्रेस में बैठे हैं आखिर उनका विचार क्या है। और जब मौलाना अंसार आजाद जैसे लोग कहते हैं कि हमको कौन कह देगा, कौन जबरदस्ती बुलवा देगा, अरे जबरदस्ती नहीं बुलवा रहा है, लेकिन जिन अटल बिहारी वाजपेयी की बात आप कर रहे हैं वो कहते थे हम मातृभूमि को वंदन करते हैं, अब इन्हें कहते हैं ये करने की जरूरत है, मातृ पर चर्चा इसीलिए समय समाप्त हुआ। इसलिए डिबेट्स होना भी ज़रूरी है, हमारे और आपके मनोरंजन के लिए भी और ज्ञानवर्धन के लिए भी। तो ये तो था टीवी न्यूज़ डिबेट्स और इंडियन पॉलिटिक्स, और आज भारत में जो चल रहा है उसका एक छोटा सा दृश्य। ऐसे और भी कई सारे वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ लाइक करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।